तो हेमंत बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे थे। साथ ही आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ऋषभ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बिलाल खान मौजूद हैं। संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। रमनीश जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही बाकी मेहमान भी चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे। अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राहुल यादव कांग्रेस की तरफ से में ज्वाइन इन करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार चलते धनंजय के पास। धनंजय इस वक्त भवानीपुर में मौजूद है और भवानीपुर में लगभग 2 घंटे तक काउंटिंग रुकी रही थी और उसके बाद अब दोबारा से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और भवानीपुर इसीलिए हॉटस्पॉट है क्योंकि वहां पर सीधी लड़ाई है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में। धनंजय, ओवर टू यू। पूर्णिमा, देखिए 2 घंटे तक रुकी थी, फिर से जो मतगणना है शुरुआत हो गई। 16 राउंड के काउंटिंग हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चल रहे हैं, जो जानकारी निकल के आ रहा है। अभी भी 4 राउंड बचे हुए हैं, कड़ी टक्कर हो रहा है। हमें जो जानकारी निकल के आई कि 2000 वोट से थोड़ा पीछे हैं। 4 राउंड का बचा हुआ है। 4 राउंड के बाद नतीजे आएंगे तो शुभेंदु अधिकारी विजेता का जो बीजेपी के द्वारा कहना है कि वो सर्टिफिकेट लेके ही बाहर आएंगे। देखिए थोड़ी देर यहाँ ड्रामा चला। ममता बनर्जी पहुंची थी, शुभेंदु अधिकारी भी अंदर में थे, सुरक्षा बल के तैनात को ज्यादा करना पड़ा था। उसके बाद ममता बनर्जी सीधे राजभवन पहुंची। देखिए जनता भी है, जिस तरह से शाम ढला, पूरे आपको जहां तक नजरें आएंगी तस्वीरें देखिए, पूरे कार्यकर्ता का जश्न अभी भी मन रहा है और लगातार जारी है। सुबह से ही हम महिला कार्यकर्ता भी हैं, जेंट्स भी हैं, पुरुष भी हैं और युवा भी हैं। उन लोगों से भी बात करते, जानने की कोशिश करते कि जो जिस तरह जय श्री राम के जो नारे लगे थे, उसके बाद जो मैंडेट मिला है, महिला है, क्या कहना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले हम लोग जय श्री राम बोलते थे तो थोड़ा डर लगता था कि क्या होगा, बोले कि नहीं, परंतु आज के बाद हम लोग एकदम निश्चिंत भाव से बोल सकते हैं जय श्री राम। जो नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार तो बन गई। हिंदू सरकार बन गई हमारी। सनातनी सरकार, हिंदू सरकार। बहुत खुश हैं और बहुत डेवलपमेंट होगा और यहाँ स्वच्छ सरकार आएगी। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। दीदी, आप लोग पूरा गुलाल लगाए हुए हैं बीजेपी की। मैं जरा आपको रोक रही हूं, देखिए धनंजय, क्योंकि इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बंगाल जीत पर पोस्ट किया गया है और प्रधानमंत्री लिखते हैं कि बंगाल में कमल खिल गया है, बंगाल में जनता की ताकत की जीत हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए देखिए 2 बैक टू बैक ट्वीट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री यहां पर लिखते हैं द लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल, कमल खिल चुका है। 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शन विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। People's power has prevailed and BJP politics of good governance has triumphed. I bow to each and every person of West Bengal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से धन्यवाद किया गया है पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति को। The people have given a spectacular mandate to BJP and I assure them that party will do everything possible to fulfill the dreams and aspirations of the people of West Bengal. We will provide a government that ensures opportunity and dignity to all these sections of the society. प्रधानमंत्री इसके साथ साथ ये भी लिखते हैं कि बीजेपी records win in West Bengal would not be possible without the efforts and struggles of countless कार्यकर्ताs over generations. I salute them all. For years they have worked hard on the ground, overcome all sorts of adversities and spoken about a development agenda. They are the strength of the party. प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कई पीढ़ियों से मेहनत करने वाले अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्ष के बिना संभव नहीं होती। मैं उन सभी को नमन करता हूं। सालों से उन्होंने जमीन पर काम किया, हर तरीके की चुनौतियों का सामना किया और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया है और वही हमारी पार्टी की असली ताकत है। पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। जनता की ताकत की जीत हुई है और सुशासन की राजनीति सफल हुई है। मैं बंगाल के हर नागरिक को नमन करता हूं। जनता ने बीजेपी को शानदार जनादेश दिया और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमारी पार्टी लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम ऐसी सरकार देंगे जो समाज के हर वर्ग को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से 2 ट्वीट किए गए, जिसमें एक तरफ कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया है।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की। इससे पहले आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नजर आए थे, उनका स्वागत किया गया। इसके साथ निर्मला सीतारमण को आपने देखा, वो भी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। फिलहाल स्वागत किया जा रहा है वहां पर पहुंच रहे उन तमाम चेहरों का जो न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बल्कि हर एक चुनाव में बीजेपी उस जमीनी ताकत को मजबूत रखती है जो उसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाती है। और प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया ये ट्वीट इसी को रिफ्लेक्ट करता है। और जाहिर है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2026 का पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा, तो इसके मायने बड़े हैं। और मायने इसीलिए बड़े हैं क्योंकि आज तक पश्चिम बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी और ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी भगवा लहराती हुई नजर आएगी। शुरुआत ऋषभ तिवारी आप ही के साथ करती हूं क्योंकि आप भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और जमीन पर बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के लिए मेहनत करता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। फलस्वरूप आज पश्चिम बंगाल में भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। कितनी बड़ी जीत के तौर पर पार्टी इसे देखती है? पूर्णिमा जी, एक बात मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बेशक ये चुनाव बंगाल में परिवर्तन के लिए था, लेकिन हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक पल है ये। और ये इसलिए है क्योंकि ये वही बंगाल है जहां से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए। आज हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंखें नम है क्योंकि बंगाल में संघर्ष जिस तरह के कार्यकर्ताओं ने किया, पंचायत इलेक्शन होते थे, 3 टायर इलेक्शन होते थे, उन्हें जीत के बाद बंगाल और अपने घर को छोड़ना पड़ता था। पूरा का पूरा गांव प्लान करके झारखंड जब हमारी सरकार थी तो संरक्षण के लिए आते थे। कई ऐसे वहां के पार्षद जिनको हमने खाना खिलाया, रात को दरी बिछाकर उन्हें बकायदा पानी, फल, जूस वगैरह हमने दिया है। तो बेशक ये हमारे लिए एक बहुत भावनात्मक पल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बंगाल की जनता और सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरी बात, मैं चुनाव परिणाम पे आता हूं। चुनाव जीतने के बाद कई जगह आपको दिख रहा होगा कि टीएमसी के दफ्तर में आग लग रही है। ये आग हम नहीं लगा रहे मैडम, ये आग उनके कार्यकर्ता उन डॉक्यूमेंट्स पे लगा रहे हैं जिसपे आज मुख्य सचिव ने भले दफ्तर को लेकर कहा लेकिन इंडिकेट किया कि जलाने की कोशिश मत करो, सलाखों के पीछे जाने की तैयारी करो। वो उन भ्रष्टाचारियों के लिए है जिन्होंने 15 साल तक बंगाल में मां माटी मानुष का नारा देकर माटी को रक्त चरित में रखा, माता को रोते हुए रखा और मानुष को पलायन करके रखा। आज ये परिवर्तन की लहर है। भारत 24 में भी संदेश भेजाने का काम करूंगा मैं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके साथ दक्षिण के द्वार वाली कसक बाकी है। देखिए मैडम, बेशक दक्षिण में हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हम 3 टायर इलेक्शन में अच्छा कर रहे हैं, केरल में हम मेयर चुनकर आए, वोट परसेंटेज हमारे बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, वहां भी हम अच्छा करेंगे। धीरे धीरे हर उस दिल में जगह बनाएंगे जो जहां पे कमी रह गई हो, क्योंकि दिल में जगह बनाना हम जानते हैं, दिल हैक करना जानते हैं, ईवीएम हैक करना नहीं जानते। ठीक है, दिल हैक करना जानते हैं, ईवीएम हैक करना नहीं जानते हैं। डॉक्टर राहुल यादव, और इतना तो कम से कम बीजेपी से सीखिएगा कि सिर्फ अगर चुनाव जीतने की बात हो, और बीजेपी इस वक्त अपने पीक पर है। राहुल यादव साहब, पहले तो आप जरूर बधाई दीजिएगा, इस बात की उम्मीद मैं आपसे करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि जमीनी स्तर पर संगठन की